आधी रात का समय था। बिहार के कुंदनगढ़ गांव में रहने वाला अक्षय अपने कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था कि एकाएक उसके दरवाजे पर जोर की दस्तक होने लगती है। इतनी रात को कौन आ गया? रात के 11 बज रहे हैं। गांव में तो इस समय तक सब लोग आधी नींद भी ले चुके होंगे। कौन? अक्षय, मैं हूँ। अरे सो गया क्या? सिद्धार्थ की आवाज सुनकर अक्षय दरवाजा खोल देता है। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है तू? अभी तक सोया नहीं? मैं तो कब का सो गया था। यार नींद नहीं आ रही है। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, चलना वॉक करके आते हैं। सिद्धार्थ के जिद करने पर अक्षय उसके साथ घूमने के लिए निकल पड़ता है। मैंने सुना है कि गांव में एक तालाब है जिधर कोई नहीं जाता। यार रात के उसके बारे में बात मत कर। तू तो 4 दिन बाद चला जाएगा। हमें इसी गांव में रहना है। मेरे बड़े पापा कहते थे रात में उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। अरे तू छोटा बच्चा है क्या कि बड़े पापा ने एक भूतिया कहानी सुनाई और तू आज तक उसे सच मानकर बैठा है? अरे मेरे भाई, इंसान चांद पर दुनिया बसाने की तैयारी में है और तू तालाब के नाम लेने से अपशगुन हो जाएगा ऐसी बातें कर रहा है। ऐसा नहीं है यार, तू नहीं समझेगा। छोड़, ये सब मजाक नहीं है। अच्छा सुन, तालाब के किनारे चलते हैं। उधर गांव का कोई बंदा आता जाता भी नहीं है। उधर बैठकर महफिल जमाएंगे दोनों भाई। सिद्धार्थ शरारत से अक्षय की ओर देखता है और अपनी पीठ पर लटके बैग की जेब खोलकर उसे अंदर 2 बोतलें दिखाता है। अक्षय जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जानता था सिद्धार्थ उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा, बल्कि जितना वो मना करेगा उतना ही सिद्धार्थ उसका मजाक बनाएगा। देख भाई, काफी रात हो गई है, जाकर अपने घर पर सो जाना। क्यों मुसीबत मोल लेनी है? अच्छा ठीक है, तालाब के ज्यादा नजदीक नहीं जाएंगे, थोड़ा दूर पर ही बैठेंगे, पक्का ना? अच्छा चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। दोनों दोस्त जाकर तालाब से थोड़ा दूर पड़े पत्थरों पर बैठकर 2 सिगरेट सुलगाते हैं और बातें करते हुए कश लेने लगते हैं। कितनी शांति है यहाँ, अमेजिंग सीन है यार। यहाँ क्यों नहीं आते तुम लोग? मैं तो अब हर शाम को इधर ही आकर बैठने वाला हूँ। हाँ। बातें करते करते दोनों ने एक एक बोतल हाथ में उठाई और कोहरे की चादर में लिपटे तालाब की खूबसूरती को निहारने लगे। तू इधर ही बैठ, मैं अभी हल्का होकर आया। उधर किधर जा रहा है यार? मैंने बोला ना, तालाब की तरफ नहीं जाना है। अक्षय अभी बोल ही रहा था कि तब तक सिद्धार्थ हंसते हुए तालाब के बिल्कुल किनारे पहुंच जाता है और झाड़ियों की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है। 2 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि सिद्धार्थ को ऐसा महसूस हुआ जैसे पानी की सतह से कुछ भारी भरकम सा सरक कर पानी के अंदर गया हो। सिद्धार्थ गौर से पानी के तल को देखने लगा। अभी भी वहां कुछ बुलबुले उठते हुए नजर आ रहे थे। सिद्धार्थ ने मुड़कर अक्षय की ओर देखा। अक्षय अब अपनी जगह पर नहीं था। सिद्धार्थ की नजर पानी की ओर गई तो उसने देखा अक्षय घुटनों तक पानी में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है और उसे भी इशारे से अंदर आने को कह रहा है। अबे यार, अभी तो ऐसे भीगी बिल्ली बना बैठा था और अब उधर पहुंच गया। अक्षय को पानी में खड़े देख सिद्धार्थ दौड़ते हुए तालाब के अंदर कूद पड़ता है और अक्षय की ओर जाने लगता है। अक्षय के नजदीक पहुंचकर उसने महसूस किया कि वास्तव में वहां पर तो अक्षय है ही नहीं। ये देख सिद्धार्थ का सर चकराने लगा। अगले ही पल उसे अपने पैरों से लेकर जांघों तक किसी रेंगती हुई चीज का स्पर्श महसूस हुआ जो लगातार उसके शरीर को कसती जा रही थी। सिद्धार्थ कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ जो हो रहा है वो सच है या उसका भ्रम। सिद्धार्थ के कान एकदम से सुन्न पड़ गए थे। उसे आसपास आती कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। घबराहट में उसने एक बार फिर तालाब से बाहर की ओर नजर दौड़ाई। बाहर अक्षय हाथों के इशारे से उसे बाहर आने के लिए कह रहा था। वो शायद पिछले काफी देर से सिद्धार्थ को पुकार रहा था, लेकिन उसे शायद कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। सिद्धार्थ को अब समझते देर नहीं लगी कि वो वाकई किसी शक्ति के प्रभाव में आ गया है। एक पल में शराब का सारा नशा छू हो गया था और अब वो किसी भी तरह बस इस तालाब से बाहर निकलना चाहता था। सिद्धार्थ बाहर निकलने की जितनी कोशिश करता, वो शक्ति उसे पानी के उतने ही अंदर धकेलती। तभी उसे पानी के तल पर एक भयानक आकृति दिखाई दी, जिसका पूरा शरीर कोई और गंदगी से सना था।
उसके शरीर से भयंकर दुर्गंध उठ रही थी और वो इतना भद्दा दिखाई दे रहा था कि सिद्धार्थ की चीख निकल गई थी। तभी उस जीव ने एक भयानक आवाज निकाली और अपना गला सड़ा हाथ सिद्धार्थ की गर्दन पर रखकर उसे खींचकर पानी के अंदर ले गया। अगले कुछ ही पलों में सिद्धार्थ की चीखें पानी में घुट गई थी। इस समय रात के लगभग 12 बज चुके थे। अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। वो दौड़ता हुआ गांव की ओर आया और रोते हुए गांव के लोगों को तालाब पर हुए हादसे के बारे में बताने लगा। कुछ ही देर में पूरा गांव तालाब के पास जमा हो गया था, लेकिन कोई भी तालाब के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। क्या तुम जानते नहीं हो कि इस तालाब में पानी का राक्षस पंडुबा रहता है? फिर क्यों उस बच्चे को लेकर यहाँ आए? अरे वो मेहमान था हमारा, उसके साथ ये क्या हो गया? मैं नहीं जानता था कि ये सब हो जाएगा। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ। मेरी बातों को उसने अनसुना कर दिया और तालाब के अंदर चलता चला गया। मैं कुछ नहीं कर पाया, बस पानी के अंदर जाते हुए देखता रहा अपने दोस्त को। मैं जाऊंगा पानी के अंदर उसे ढूंढने। उसे तैरना आता है, वो पानी में डूब नहीं सकता, वो यहीं कहीं होगा। अक्षय पागलों की तरह चिल्ला रहा था और गांव के लोग उसे पकड़कर खड़े हुए थे। तुम खुद को दोष मत दो, अरे तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब पंडुबा अपना शिकार देख लेता है तो उसे अपने छलावे में ले लेता है। पंडुबा अपने शिकार के आसपास ऐसा जाल बुनता है, ऐसा कि ना तो उस तालाब में फंसे आदमी को कुछ सुनाई देता है, ना उस पार दिखाई देता है। वो खुद खींच कर ले जाता है और जब तक छलावे का असर खत्म होता है, इंसान उसके चंगुल में फंस चुका होता है। इसीलिए तो उस तालाब की ओर आने की सबको मनाही है। अपना मन छोटा ना करो, उसका समय आ गया था, अब यही सोच सकते हैं। आधी रात का समय है भाइयों, इस समय तो तालाब के पानी में उतरना मतलब अपनी जान खतरे में डालने के समान है। अब कल सुबह ही हम तालाब पर आएंगे। गांव के लोग वापस लौट गए थे, लेकिन अक्षय का मन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि अभी कुछ देर पहले तक हंसता मुस्कुराता उसका दोस्त तालाब की गहराइयों में समा गया है। गांव वाले अक्षय की मानसिक हालत को समझते हुए किसी तरह उसे वापस गांव ले गए थे, लेकिन अक्षय ठीक नहीं था। सुबह के 4 बजे ही गांव वाले मिलकर तालाब पर जाते हैं और पानी के अंदर जाने पर उन्हें सिद्धार्थ की लाश अंदर पानी में पड़ी दिखाई देती है। सिद्धार्थ की पूरी बॉडी इतनी भारी हो चुकी थी कि कई सारे लोग मिलकर उसे तालाब से बाहर निकालते हैं। सिद्धार्थ के शरीर के कई हिस्सों का मांस पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसकी दोनों आंखें गायब थी और आंखें, नाक, मुंह और पेट में रेत ही रेत भरा हुआ था। सिद्धार्थ शहर का रहने वाला था जो गांव छुट्टियां बिताने आया हुआ था। जब उसके माँ बाप को सिद्धार्थ की मौत की खबर मिली तो वो उसे पोस्टमार्टम के लिए ले गए। देखिए, मौत का कारण दम घुटना है, लेकिन इसका दम मुंह में रेत भर जाने के कारण निकला है। जिस तरह से इसकी आंखें और शरीर के अंग गायब हुए हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये किसी इंसान का काम है। पेट, आंखें, मुंह, सब जगह रेत और कंकर भरे हुए हैं। बहुत ही अजीब है ये सब। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर रेत इसके शरीर में ठूस दी है। मैंने आज तक बहुत सी लाशों का पोस्टमार्टम किया है, लेकिन ये कुछ अलग ही है। हमारी बात मानिए हरीश बाबू, किसी ने आपके बेटे को नहीं मारा, ये पंडुबा का काम है। अरे आप शहर में रहते हैं, आप नहीं जानते, ये कोई पहली बार नहीं है। आज से पहले भी दर्जनों लोगों को बिल्कुल इसी तरह पानी में घसीट कर जान ले चुका है ये पंडुबा। इसीलिए तो गांव का कोई भी आदमी दिन ढले उस तालाब की ओर नहीं जाता। अभी 5 दिन पहले ही चंदू की भैंस गलती से उस तालाब की ओर चली गई थी और उसकी भी ठीक इसी तरह तालाब में डूबने से मौत हो गई। आप तो जानते ही है ना, भैंसें इतनी आसानी से पानी में नहीं डूबती, लेकिन वो पंडुबा खींच ले गया था उसको भी, और बिल्कुल इसी तरह पूरे शरीर में रेत भरी मिली थी उसके। सिद्धार्थ जा चुका था। सभी गांव वाले गहरे दुख में थे, क्योंकि सिद्धार्थ उनके गांव का मेहमान था। एक मेहमान के साथ हुई अनहोनी के लिए कहीं ना कहीं पूरा गांव खुद को ही जिम्मेदार मान रहा था। दूसरी ओर अक्षय की हालत तो इतनी खराब थी कि गांव वालों ने उसे सिद्धार्थ की डेड बॉडी तक नहीं देखने दी थी,
यहाँ तक कि किसी ने उसे नहीं बताया था कि सिद्धार्थ अब कभी लौट कर नहीं आएगा। काका, कुछ पता चला क्या मेरे दोस्त का? तालाब से उसकी बॉडी मिली क्या? नहीं अक्षय, अभी तलाश कर रहे हैं, तुम फिक्र ना करो। तुम ही कह रहे थे ना कि वो तैरना